हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। होप करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही मस्त मज़े में अच्छे और एकदम झक्कास होंगे और मौज मौज कर रहे होंगे। मौज बोल रही थी मैं, और मौज कर रहे होंगे। खैर, मैं आ चुकी हूँ अपनी सदर बाज़ार मार्केट पार्ट 2 के साथ। जी हाँ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कितने प्यारे प्यारे नेक पीसेस हैं। वाह यार, कसम से हाय हाय, मेरा तो दिल आ गया था नेक पीसेस के ऊपर। कसम से बहुत ज़्यादा प्यारे थे, और इनके रेट जब आप सुनोगे तब तो आपको इनसे और भी ज़्यादा प्यार हो जाएगा। और इनका जो रेट है, जितने भी ये हैं, गैस करो कितना हो सकता है। खैर, गैस करके कमेंट में बताओगे आप तो, लेकिन मैं अभी बताती हूँ। ये सब आपको सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज़ में मिल रहे थे। वाओ, जी हाँ, जैसे कि आप ये वाला देख रहे हैं जो मैंने अभी हाथ में उठा रखा है, ये भी 100 रुपीज़ का था। नीचे जो सारे रखे हुए हैं वो भी 100 रुपीज़ के था। बस वो जो बॉक्स देख रहे हैं आप वहाँ साइड में वाइट कलर के 2 बॉक्स, वो जो बॉक्स वाले थे वो 150 रुपये के थे। जो बॉक्स वाले थे वो सिर्फ 150 रुपये के थे। बाकी जितने भी हैं सारे के सारे 100 रुपये के थे। भैया कहते कि मैं इसे पहले और रेट में बेचता था, 150 में बेचता था, लेकिन अभी पुलिस वाले लगाने नहीं देते हैं, तो इसलिए मैं माल थोड़ा निकाल रहा हूँ कि ठीक है, जितने में निकलना है निकल जाए बस जल्दी से। तो भैया 100 रुपये में ही दे रहे थे। वाह, ये कितना प्यारा है यार। कसम से यार, बहुत प्यारे प्यारे थे। देख पा रहे होंगे आप। और हाँ, पार्ट सदर बाज़ार मार्केट का पार्ट 1 भी जो है वो मैंने अपलोड कर रखा है। उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और भी मैंने कई सारी क्या मतलब सरोजी नगर मार्केट वीडियोस बनाई है, तो उसका भी जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। ओके, तो देख सकते हैं आप सदर बाज़ार का हाल। ये हम आगे बढ़ते हुए, चलो फाइनली ज्योति आगे बढ़ी, तो ये यहाँ पे कुछ रग्स मिल रहे थे, डोरमेट। हाँ, इनका जो प्राइस था वो था 100 रुपये में 4। ये जो आप देख रहे हैं ये भी 100 रुपये का 4 था, और ये जो आप रेड कलर का साइड में देख रहे थे वो भी 100 रुपये के 4 थे, यानी 100 रुपये में 4 कोई सा भी उठाओ। और ये आप जो चूड़ा सेट देख रहे हैं, चूड़ा सेट का जो प्राइस था वो था 150 रुपये। और जो आप ये डब्बी में जो चूड़ियाँ देख रहे हैं, इसका जो प्राइस था वो था 60 रुपीज़। 150 और 60 रुपीज़। जी हाँ, प्यारे है ना, मस्त है। मस्त कैसे नहीं होंगे, मैं दिखा रही हूँ, मस्त होंगे ही। और ये यहाँ पर आगे बढ़ते हुए ये भैया 150 रुपये में 2 चश्मे दे रहे थे। जी हाँ, 150 रुपये में 2 चश्मे अच्छे थे, ठीक है, बढ़िया थे, मस्त थे। क्योंकि एसएन में ऐसे वाले जो चश्मे होते हैं वो आपको 100 रुपये का एक मिलता है, यहाँ पे 150 में 2 मिल रहे थे, तो और क्या चाहिए अपन लोगों को। और यहाँ पे रिंग का प्राइस भैया ने क्या बताया था मेरे को बिल्कुल ध्यान नहीं है। और ये जो स्टडी इयरिंग्स हैं ये 60 रुपये का पूरा पैकेट था, एक 60 रुपये का। ये जिसे भैया टच कर रहे हैं सारे 60 रुपये का पैकेट, सारे का तो खैर नहीं पता मेरे को, आई थिंक। बट ये जो बड़े बड़े जिसमें वो दिख रहे मोती, बड़े बड़े नग जिसमें दिख रहे हैं, वो सारे के सारे 60 रुपये का पूरा पैकेट था। ये यहाँ पर कुछ और चीज़ें मिल रही थी, छोटी मोटी चीज़ें, और साथ में खिलौने थे, और ये कुछ लोअर पैजामा या फिर प्लाजो टाइप का था। और ये भैया नोज पिन बेच रहे थे। मैंने जब तक इनका प्राइस पूछा तब तक भैया को भागना पड़ गया था। अभी देखिएगा, मैं बस अभी देख ही रही थी, पूछ ही रही थी क्या है कैसे प्राइस पूछ रही थी। देखो भैया भाग रहे हैं, भैया क्यों, बगल वाले अंकल भी भाग रहे हैं, सब भाग रहे हैं, क्योंकि पुलिस वाले आ गए। देख रहे कैसे भाग रहे हैं सबके सब। तो मार्केट लगना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल थी, शूट करना भी बहुत ही मुश्किल था, बट किसी तरह किया मैंने। यहाँ पर लीड्स मिल रही थी 60 रुपये की। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता दूं मैं आपको, आप किसी भी मार्केट जाएं, एसएन, सदर बाज़ार, लाजपत नगर, कहीं भी जाएं, किसी भी मार्केट जाएं, तो प्लीज़ झोला अपने साथ ज़रूर कैरी करें, क्योंकि झोला बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सामान बहुत ज़्यादा हो जाता है और फिर आपको उसे रखने में बहुत प्रॉब्लम होता है। ये और झोला जो है 30 रुपये का मिल रहा था, 25 रुपये का तो मैंने खुद ख़रीदा था। और ये जो हैंकी है ये मिल रही थी 60 रुपये की 12 पीस। जी हाँ, 60 रुपये का 12 पीस मिल रहा था ये। और ये यहाँ पर आगे बढ़ते हुए आप ये जो स्पून देख रहे हैं, चम्मच, ये थे 60 रुपये के 12 पीसेस थे। जी हाँ, 60 रुपये के 12 पीस।
ये ब्राइडल मेकअप किट है। ये जो बड़े से बॉक्स के अंदर छोटू सा बॉक्स है, ये इन दोनों का जो प्राइस था वो 200 रुपीज़ था, मतलब पूरा बॉक्स मिला के 200 रुपीज़ का था। और इधर भैया ने हाथ में वो ले रखा था, जी हाँ, ये बैंगल्स, मतलब जिसमें चूड़ियाँ वगैरह रखते हैं, इसका जो रेट था वो 300 रुपये था। ये जो आप चूड़े देख रहे हैं ये बहुत ही प्यारे, बहुत ही मस्त थे। कुछ के प्राइस 100 रुपीज़ थे, कुछ के प्राइस 150 रुपीज़ थे और कुछ के प्राइस 200 रुपीज़ थे। 200 रुपीज़ वाला कौन सा था वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। बाकी भैया कहते हैं हम कम नहीं करेंगे, लेकिन आप थोड़ा बहुत कम करा सकते हैं। जी हाँ, 200 वाला जो पीस था वो ये वाला पीस था। ये जो अभी मैंने हाथ में उठाया ये 200 रुपीज़ का था। तो बाकी आप कम भी करा सकते हैं, आपके पास आपकी बार्गेनिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए बस। एंड ये यहाँ पर मिल रही थी 20 रुपीज़ की ईयरिंग्स। जी हाँ, XYZ कोई सी भी ईयरिंग उठाओ, अपनी समझ कर उठाओ, 20 रुपये में उठाओ। वाह, ग्रेट ज्योति मिश्रा। ये आप पानी की बॉटल्स देख पा रहे होंगे, इनका जो प्राइस था वो 300 से 350 के बीच में था। जी हाँ, और ये आगे बढ़ते हुए ये कमर बंद थी सारी, इनका प्राइस 150, मतलब 150 से स्टार्टिंग था और बाकी अलग अलग प्राइस होगा, डेफिनेटली अलग अलग होगा, अलग अलग डिज़ाइन, अलग अलग साइज़ होगा तो प्राइस भी अलग अलग होगा। ये यहाँ पर आपका 10 रुपये में कोई भी माल उठाओ, XYZ लस्सी छन्नी, मतलब लस्सी बनाने वाला है वो, ये जो भैया दिखा रहे हैं लस्सी बनाने वाला था वो, और छन्नी या कुछ भी कुछ भी उठाओ, 10 रुपीज़ का था वो सिर्फ और सिर्फ। ये नेल पेंट्स जो मिल रही थी वो 120 रुपये की 12 पीस मिल रही थी। जी हाँ, 120 रुपये की 12 पीस और 20 रुपये की 1 पीस और 50 रुपये की 3 पीस। और इन बैग का क्या रेट था मेरे को बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, कुछ भी पता नहीं है इस रेट का, मेरे को बिल्कुल भी ध्यान नहीं क्या रेट बताया था भैया ने। और ये यहाँ पे कुछ कॉस्मेटिक का सामान मिल रहा था, कुछ क्या बहुत कुछ कॉस्मेटिक का सामान मिल रहा था। लिपस्टिक का प्राइस जब मैंने पूछा तो भैया ने बताया 50 रुपये की लिपस्टिक है। कितने का? 20 रुपये का पैकेट है। और ये 40 रुपये का बॉक्स है, 30 पीस है। कितने के ये दुपट्टे? 150 का 2। 150 दो। यहाँ पर कुछ लिपस्टिक्स मिल रही थी और आपने शादी में देखा होगा जो दुल्हन जब वो चूड़ा वगैरह पहनती तो उसके नीचे वो लटकन सा लगता ना, बड़ा बड़ा सा लटकन सा, तो ये वो थे। इनका जो रेट था वो 250 रुपये था। और ये यहाँ पर ये जो डब्बे में जितनी भी चूड़ियाँ या कंगन थे ये सारे 60 रुपये के थे, मतलब 60 रुपये का डब्बा था। यहाँ पर मिल रहे थे अगेन चूड़े। जी हाँ, बहुत सारे चूड़े, और इनका जो प्राइस था वो 180 रुपये था। आप डिटेल में देख सकते हैं कितने प्यारे लग रहे हैं ये चूड़े। 100 रुपये की 3 जोड़ी है ये, 100 रुपये की 3 जोड़। यहाँ पर ईयरिंग्स मिल रही थी। ये जो बड़े वाले पैकेट हैं ये सारे 20 रुपीज़ का था, मतलब 20 रुपये का एक पैकेट था। और ये जो छोटे वाले दिख रहे हैं वो आपका 10 रुपये का एक पैकेट था, यानी जो छोटू सा पैकेट है वो 10 रुपये का और जो बड़ा सा पैकेट है वो 20 रुपीज़ का। यहाँ पर ये सारे प्रोडक्ट आप जितने भी देख रहे हैं, नेक पीस या कड़ा हो गया, एंड मे बी ईयरिंग वगैरह भी थी। ईयरिंग तो आई थिंक नहीं है, कड़ा हो गया, नेक पीस हो गया, राइट। इन सब में से आप कुछ भी लें, XYZ, मतलब पूरा में से कुछ भी लें, पूरे सामान में से कुछ भी लें, आपको केवल 30 रुपये पे करना था। जी हाँ, केवल 30 रुपीज़। कुछ जो चीज़ें थी वो सही थी 30 रुपये के मुताबिक, बट कुछ चीज़ें जो थी वो 30 रुपये के मुताबिक सही नहीं थी। यहाँ पर फिर एक बार पुलिस आ चुकी थी, इसलिए सभी लोग अपना सामान बटोर कर भागते हुए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पे देखना भी एक भैया आएंगे जो जिनके पास ब्लू कैरेट है और एक हाथ में झोला है। इनको लगा पुलिस उस साइड से आ रही, इसलिए वो सामने से निकल रहे थे, बट पुलिस सामने से आ रही थी। मैंने कहा भैया पुलिस सामने से ही आ रही है, तो फिर ये भाग गए, उस साइड भाग गए। आइए देखिए, ये पुलिस अंकल आ रहे हैं। तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था मार्केट लगना किसी तरह, और मैंने वीडियो भी ऐसे ही शूट किया है। लाइक जब पुलिस आते थे भाग जाते थे, जब पुलिस आगे चले जाते थे फिर लग जाती थी मार्केट, तो कुछ ऐसी सीन चल रहा था। खैर पुलिस वाले अंकल भी मतलब वैसे सबको भगा रहे थे, लेकिन यहाँ पे कुछ लेडीज़ वगैरह बैठती थी। लेडीज़ जैसे कि एक लेडी बैठी हुई थी, उसके बगल में उसके 2 बच्चे सो रहे थे, तो उनको कुछ नहीं कहा उन्होंने, और सीधा चले गए। क्योंकि यार ये वाली आंटी, इनको पुलिस अंकल ने कुछ नहीं कहा, वो सीधा चले गए अपना।
यहाँ पर आपको माथ बिंदी और ईयरिंग का सेट मिल रहा था जिसका प्राइस था 150 रुपये। और हाँ, आई एम रियली वेरी सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मेरा कैमरा बहुत ही ज़्यादा हिल रहा है। आई नो, वो जस्ट बिकॉज ऑफ क्योंकि मेरे पास बहुत ही ज़्यादा सामान था, बहुत ही ज़्यादा तो सामान नहीं था खैर, लेकिन मेरे अच्छा खासा खुद का बैग था और भी मैंने कुछ सामान ले लिए थे, वो सारा तो उनको संभालना, फ़ोन संभालना, अदरवाइज़ वहाँ पे चोरियाँ बहुत हो रही थी और आप लोगों को प्रोडक्ट्स भी दिखाना, ज्वेलरीज भी दिखाना, तो सब काफ़ी ज़्यादा मतलब काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हो गई थी, इसलिए थोड़ा कैमरा जो है ना थोड़ा कुछ ज़्यादा ही कहीं कहीं शेक हुआ, तो उसके लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। और ये सेम उन्हीं भैया के पास ये लॉन्ग ईयरिंग्स भी थी, इनका जब मैंने प्राइस पूछा तो भैया ने बताया 100 रुपीज़। बाय द वे ठीक है, 100 रुपीज़ के हिसाब से ठीक थी, बट मैंने कहा भैया कुछ कम हो जाएगा, कह रहे नहीं कम नहीं होगा। मैंने कहा क्यों भैया, कह रहे नहीं मैम आप चीज़ देखिए चीज़ कितनी अच्छी है, तो चीज़ तो खैर ठीक है बट हाँ थोड़ा तो कम खैर हो ही सकता है। तो ये जितने भी लॉन्ग ईयरिंग्स जितने भी हैं कोई सा भी लें XYZ सब 100 रुपीज़ की हैं। और ये उन्हीं भैया के पास ही स्टड ईयरिंग्स थी जिसका प्राइस था 20 रुपीज़, जो कि मुझे कुछ खास लगी नहीं। और ये यहाँ पर हेयर बैंड्स मिल रहे थे जो कि बहुत ही प्यारे थे, बहुत ही अच्छे थे। और जो कलरफुल वाले उनका प्राइस मेरे को नहीं पता, बट ये जो नॉर्मल से हैं ये 50 रुपये के 12 पीस थे, मतलब 50 रुपये दर्जन था। लाइक अगर मैं ये वाला पैकेट लेती, इसमें 12 पीस थे तो मेरे को 50 रुपये पे करने पड़ते हैं। ये इस बोरी का तो सभी का 50 था। ये जो रंग बिरंगे से हैं इनका मेरे को कुछ अता पता नहीं है कि क्या है क्या नहीं है। क्लचर्स देख रहे हैं आप कितने प्यारे हैं, ओ वाह कितने मस्त है। इनका प्राइस मेरे को ध्यान नहीं है बट जैसे भी हैं मुझे बहुत प्यार लग रहे हैं क्लचर्स। और इसमें कुछ बक्कल वगैरह भी था और जूड़ा जब हम लगाते हैं तो जूड़ा डेकोरेट करते टाइम कुछ चीज़ें जो ज़रूरत पड़ती हैं वो कुछ आइटम थे इसमें। और ये जितने भी बैग्स आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये सारे के सारे बैग्स जो केवल 100 रुपीज़ का था, यानी 100 रुपीज़ में आप कोई सा भी बैग ले सकते हैं, XYZ कोई सा भी बैग लें केवल 100 रुपीज़ में। यहाँ से आप पेंसिल, रबर, पेन, कलर या इरेज़र, ज्योमेट्री बॉक्स, मतलब जितना भी स्टेशनरी का सामान होता है वो आप यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पर मिल रहे थे चोकर, जी हाँ बहुत सारे चोकर, और सभी के जो प्राइस थे वो अलग अलग थे। कुछ के जो प्राइस थे वो 100 रुपीज़ थे, कुछ के प्राइस 120 रुपीज़ थे, कुछ के प्राइस 150 रुपीज़ थे। और मैंने भी यहाँ से चोकर जो है बाय किया है। जब मैंने मम्मी को दिखाया घर पे आने के बाद तो मुझे मम्मी से बहुत डांट पड़ी। मम्मी ने कहा तूने पैसे बर्बाद कर दिए, यू आर वेरी नालायक गर्ल। बट मुझे ठीक लग रहा था एक्चुअली, बाद में मुझे भी लगा मैंने क्यों लिया इसको, बट क्या ही कर सकते हैं अब। बट नेक्स्ट वीडियो में मैं वो मेरे पास जो चोकर मतलब मैं लेकर आई हूँ वहाँ से, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आप लोग मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या सच में वो चोकर सही है या मेरा पैसा वेस्ट गया है। ओके सो हे हेलो एवरीवन, जैसे कि आप लोगों को पता है मैं सदर बाज़ार मार्केट आई हुई हूँ, बट यहाँ पे शूट करना अभी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि पटरी मार्केट इतनी लग नहीं रही है। और दूसरी बात जो लग रही है वो पुलिस वाले आते हैं, डंडा मार के भगा देते हैं, तो सारे के सारे लोग भाग जाते हैं। तो यहाँ पे अभी आना इन्होंने एक तरीके से शूट करने में को बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ है। और यहाँ पे 2 चोर पकड़े गए। ओके, ये जिनकी स्कूटी है, जिनकी स्कूटी पर मैं बैठी हूँ भैया आ गए, मेरे को जाना पड़ेगा। ओके तो मैं मिलती हूँ बाय। ये यहाँ पर कमेटी वाले आ गए थे इसलिए इतनी जल्दी से ये सारे लोग जो है गली में भाग रहे थे, अदरवाइज़ इनके पास जो सामान था वो कमेटी वाले छीन कर रख लेते, क्योंकि उनके पास एक ट्रक भी था, ट्रक के अंदर एक बंदा था तो वो सारा सामान उसमें भर रहा था और नीचे भी 3-4 उनके साथ बंदे रहते हैं जो सामान उठा के ट्रक में फेंकते रहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर इतनी ज़्यादा हड़बड़ाहट सी मची। सब जितने भी वहाँ पर मतलब अपना सामान बेचे थे सबके सब भागे जल्दी, जो जहाँ जैसे भाग पाया। बट अफसोस कुछ लोगों का सामान उन लोगों ने फिर भी उठाया और उठाकर उसमें डाल दिया, ट्रक के अंदर डाल दिया। और मैं जिन गलियों की बात करती हूँ कि मतलब जितने बेचने वाले होते हैं गली में भाग जाते हैं, वो ऐसी गलियाँ होती हैं, आप देख सकते हैं ऐसी गलियों में ये लोग भाग जाते हैं। हाँ यही है वो ट्रक जो आप देख रहे हैं, जी हाँ इसी में से सब कमेटी वाले सारा सामान लोगों का भर दिया कर रहे थे।
यहाँ पर मैं अपना फाइनल डिसीजन ले चुकी थी कि सदर बाजार में मैं तुम्हें टाटा बाय बाय कर रही हूँ और मैं जा रही हूँ, अपने घर जा रही हूँ, बाय टाटा। तो यहाँ पे सदर बाजार को टाटा बाय बाय बोलते हुए मैंने रिक्शा ले लिया था 30,000 मेट्रो स्टेशन के लिए। और ये जब मैं रिक्शा चल रहा था, मैं रिक्शे में बैठी हुई थी, तब का शूट है ये। और बाकी मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी कि अभी आप मार्केट ना ही जाएँ, सदर बाजार तो बिल्कुल ना जाएँ, क्योंकि कोई फ़ायदा है नहीं जाकर वहाँ पर। और बाकी मस्त रहें, खुश रहें, हैप्पी रहें, एकदम बवाल मचा दें। बवाल मचाना मतलब घर में और गली के बाहर या मोहल्ले में बवाल नहीं मचाना, अपने करियर में बवाल मचा दें। अपने आप पर फोकस करें, अपने करियर पर फोकस करें और अपनी फैमिली से, अपने आप से, अपने फ्रेंड्स से, सभी से बहुत सारा प्यार करें और मुझसे भी प्यार करें। तो प्लीज़ चैनल को थोड़ा सा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो यार, मेरे से भी कोई प्यार कर लो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो। एंड तब तक के लिए बाय बाय, मैं मिलती हूँ आप सबसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय बाय, लव यू ऑल, बाय बाय।